राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न दान के विषय में है। जब हम दान करने के लिए किसी आदमी को या संस्था से बात करते हैं, ऑनलाइन करते हैं, तो हमें धोखेबाजी या लूटपाट नजर आता है मेरी दृष्टि में। हम कैसे निश्चित करें कि कहाँ दान देना श्रेष्ठ है? हाँ, बड़ी समस्या है। दान में बड़ी समस्या है। भिखारी बनकर रुपया मांग रहा है, शाम के शराब पी रहा है। ये आपकी बात सही है, पर कई जगह ऐसी हैं जहां हम आराम से दे सकते हैं बिना संशय के। जैसे बीमार लोगों की औषधि का, तो हमें लगता है बहुत से ऐसे मिशन हैं जो बहुत अच्छी प्रकार से चलते हैं, जिनमें आपसे मांगा नहीं जाएगा, लेकिन आप देंगे तो उसका सदुपयोग हो जाएगा। तो बहुत से ऐसे मिशन हैं, बहुत से ऐसी जगह है जहां धार्मिक कृत्य किए जाते हैं, पर प्रायः धर्म की आड़ में अपनी वासनाओं का पोषण होता है। ये निर्णय करना बड़ा कठिन है कि हम कहाँ धन अपना दे दें। तो हम धन भगवान को दें। जिसको भी दान करें तो तुदीयम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पय, हम उसे व्यक्ति ही मत माने। जब हम किसी मिशन के किसी व्यक्ति को दें तो व्यक्ति ना माने। हे भगवान, आपके द्वारा दिया हुआ धन ये मैं आपको दे रहा हूं, अब आप जानो, आपका कार्य जाने। अगर वो गलत जगह लगाएगा तो वो नरक जाएगा, आपका मंगल हो जाएगा। तो दियम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पय। नहीं तो ऐसे तो सब जगह संशय हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। क्योंकि जब हम अपनी संशय की दृष्टि से देखेंगे तो फिर हर जगह संशय हो जाएगा। और अगर हम सद्भावना से देखेंगे तो मुझे लगता है फिर ठीक रहेगा। तो हम सद्भावना से देखें, जहां हमें कोई ऐसा मिशन, जहां ऐसा कोई हमें एनजीओ आदि दिखाई दे कि जिनमें बड़े बूढ़ों की सेवा हो रही, गरीबों की सेवा हो रही, बीमारों की सेवा हो रही, वहां हे भगवान, ये आपका धन आपको देता हूं, इस भावना से दे दो, तो आपका भगवान के पास जाएगा। भगवान से बढ़कर कोई अधिकारी तो है नहीं, और वो जो कुछ करेगा वो भोगेगा। आपने तो कल्याण के लिए दिया, मंगल के लिए दिया। जी। श्वेता अग्रवाल जी, जलंधर से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मान सम्मान, विलासिता, यश, इज्जत, ये सब चाहिए महाराज जी परिवार में। तो भजन करो, भजन से प्राप्त हो जाएगा। भजन करो। देखो, यदि आप वास्तविक सुख चाहती हो तो भगवान से जुड़ना पड़ेगा। हमारा प्रारब्ध इतना बलवान नहीं कि बराबर हमको सुख दे सके। जैसे दिन है तो रात अवश्य आएगी, तो सुख है तो दुख अवश्य आएगा। अगर दुख को जड़ से मिटाना है तो भगवान की भक्ति करनी पड़ेगी। एक छोटा सा बालक ध्रुव 6 महीने में भगवान को रिझा लेता है, और चक्रवर्ती सम्राट पद और भगवान का परम पद, ये सब कुछ प्राप्त कर लेता है। तो बिना भगवान से जुड़े मन की कामनाएं पूर्ण तो होंगी नहीं, ऐसे ही तो नहीं हो जाएंगी ना। अगर हमें 500 रुपया चाहिए तो चाहे लेबरी करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा। पूरा जीवन जो भगवान के मार्ग में लगाया गया, जो तपस्या की गई, तो उसका डबल परिणाम होता है। एक तो होता है लौकिक सुख और एक होता है पारलौकिक सुख। यहाँ भी सुख मिलेगा और वहां भी। ई परलोक सकल सुख पावत मेरी सो भैया कृष्ण गुण संचु। यदि भगवान का भजन नहीं करोगे तो देखो, सुदामा जी मांग के खाते थे, कई कई दिन भोजन नहीं मिलता था, और जब भगवान की नजर हो गई तो सुदामापुरी बस गई। जैसे द्वारिकापुरी, ऐसे सुदामापुरी बस गई। तो यदि सम्मान मान, तो विलासिता अगर है तो भगवान से है, क्योंकि उन्हीं का सारा वैभव है। अगर उनसे नहीं है तो वो विलासिता नरक ले जाने वाली है। सर, आप मांस पे विचार करो, नरक जाओ, है कि नहीं? धन बढ़ा तो और क्या होगा? यही होगा। विलासिता में अगर भगवान से जुड़े नहीं, पूर्व पुण्य तपस्या के बल से धन वैभव आ गया, तो इस समय यही भी भोग सुहाएगा। तो इसलिए हमें लगता है सही विलासिता प्राप्त करने के लिए भगवान का भजन अनिवार्य। भगवान का भजन करते हो? कहोगे हाँ। अगर सही माने में भगवान का भजन होने लगे तो इनसे घृणा हो जाएगी, जो आप चीज कहते हो। विलासिता से घृणा हो जाएगी। तो विलासिता का अगर सही भाव प्राप्त करना है तो लक्ष्मीपति भगवान है, अनंत वैभव, अनंत ब्रह्मांडों का वैभव। तो भगवान की आराधना करो और वो दे, तब आनंद आए। क्यों? अच्छा, विलासिता कितने दिन टिकेगी जब शरीर टिकाऊ नहीं? जब शरीर विनाशी है तो विलासिता कितने दिन चलेगी? इसलिए अविनाशी भगवान का भजन कर लो, और दुख सुख जैसा है उसको सह लो, तो परलोक बन जाएगा। परलोक, यहाँ का सब टिकाऊ नहीं है विलासिता, यहाँ का सुख टिकाऊ नहीं। काफी सुख तो भोग ही लिए। अब आपसे पूछे आपके पास क्या है, आप सोचो आपके पास क्या है, अनुभव क्या है? कुछ अनुभव नहीं है, बस उसी की चाह है जिसका कोई अनुभव नहीं है।
उसी की चाह है जो कोई टिकाऊ नहीं। अरबों बैंक में आपके जमा हो और आप मर जाओगे तो 1 रुपया जाएगा क्या आपके पास? तो यार बेकार है, कमा के रखो। अरबों तुम्हारे काम में तो नहीं आए। इतना व्यवहार, इतना पद प्रतिष्ठा, यदि परलोक के लिए तुमने भजन नहीं किया तो यहां से जब जाओगे तो न तुम्हारी पढ़ाई जाएगी, न तुम्हारी प्रतिष्ठा जाएगी, न तुम्हारी गाड़ी जाएगी, न तुम्हारे मित्र जाएंगे, न तुम्हारा बैंक बैलेंस जाएगा। अब अगला जन्म पता नहीं इसकी कौन सा जन्म हो। इसलिए हमको चाहिए कि मनुष्य जीवन में ऐसे आचरण करें कि पाप ना हो, और ऐसे आचरण करें कि हमें भगवान की प्रसन्नता मिल जाए, हमारा अगला जन्म ठीक बन जाए। तो खूब नाम जप करो, सत्संग सुनो, शास्त्रों का स्वाध्याय करो और पवित्र आचरण करो। मांस, मदिरा, व्यभिचार, गंदी बातें, इनसे बचो तो सब मंगल हो जाएगा, तभी सब मंगल हो जाएगा।